नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं श्याम। आप देख रहे हैं हमारे चैनल द ट्रूथ ऑफ इंडिया। आज हम बात करेंगे बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर की पोस्टिंग की समस्या के बारे में। बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने एक लेटर जारी किया है जिसमें हेडमास्टर हेड टीचर की पोस्टिंग से रिलेटेड जो समस्या है, जो ज्वाइन कर चुके हैं या ज्वाइन नहीं किए हैं, उनकी समस्या के निदान के लिए ई शिक्षा कोर्स के जरिए पोर्टल स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें आप सभी कंप्लेन दायर कर सकते हैं 6 से 12 अगस्त तक। और मुख्य शिक्षा सचिव एसीएस सिद्धार्थ ने लेटर भी जारी कर दिया है 5/8/2025 को, 5 अगस्त को। इसके बारे में पूरे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और अपने वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट के जरिए ज़रूर दीजिएगा। हम बात करते हैं बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर की पोस्टिंग की समस्या के बारे में। लगभग 40,000 हेडमास्टर हेड टीचर जो कि बीपीएससी के थ्रू क्वालिफाई किए हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 10,000 शिक्षकों ने ज्वाइन किया, बाकी शिक्षक ज्वाइन नहीं किए। और यही वजह है कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग को झुकना पड़ा। और ऐसे शिक्षक जो अपनी पोस्टिंग के ज़िले से, स्कूल से, एरिया से परेशान है, सुरक्षा कारण की वजह से या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से या कोई और वजह से, सैलरी की समस्या हो, ऐसे शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने ये शिक्षा कोर्स के जरिए उनकी कंप्लेन 6 अगस्त से 12 अगस्त तक लेगी और उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेगी। जहां वहां पदस्थापित हैं या जो ट्रांसफ़र ले चुके हैं, ट्रांसफ़र वालों के लिए भी है ये लेटर साथ में किया गया है, तो वो भी इसमें एक शिक्षा कोर्स में ऑप्शन आता है जिसमें आप ट्रांसफ़र का पहले आता था, अब पोस्टिंग की भी आएगी साथ में। तो जिन्हें पोस्टिंग की समस्या है, जिन्हें ट्रांसफ़र की समस्या है, आप दोनों में लिख के अपने कंप्लेन डाल सकते हैं। लेटर एसीएस सिद्धार्थ ने जारी किया है। मैंने लिखा, उपरोक्त विशेष संबंध में कहना है कि विशेष समस्या के कारण शिक्षकों के स्थानांतरण है तो प्राप्त आवेदन के आलोक में किए गए स्थानांतरण संबंध में शिकायत ई शिक्षा कोर्स पर दर्ज करने के लिए प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा निर्देश निर्गत किया गया था। उक्त के आलोक में शिक्षकों का स्थानांतरण के संबंध में ई शिक्षा कोर्स पर प्राप्त सभी शिकायतों का निष्पादन निम्न प्रकार से किया जाए। सबसे पहले जिला के अंदर स्थानांतरण और पदस्थापन, स्थानांतरण पदस्थापन दोनों के लिए ऐसे शिकायत जो जिला के अंदर स्थानांतरण पदस्थापन के संबंध में दर्ज किए गए हैं कि समीक्षा जिला पदाधिकारी की अध्यक्ष में गठित जिला स्थापना समिति द्वारा की जाएगी एवं शिकायत का निष्पादन करते हुए नए सिरे से स्थानांतरण पदस्थापन आदेश निर्गत किया जाएगा। तो हेडमास्टर हेड टीचर के लिए गुड न्यूज़ है। जो शिक्षक अभी तक ज्वाइन नहीं किया, स्पेशली उनके लिए, या फिर जो ज्वाइन करके फंस गए हैं उनके लिए भी गुड न्यूज़ है। वहीं अंतर जिला स्थानांतरण पदस्थापन, ये तो जिला के अंदर है, अंतर दूसरे जिला में ट्रांसफर के लिए जिनकी पोस्टिंग 500 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 200 किलोमीटर होगी, उनके लिए ऐसे शिकायत जो अंतर जिला स्थानांतरण पदस्थापन के संबंध में दर्ज किए गए हैं, समीक्षा जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्थापना समिति द्वारा की जाएगी एवं शिकायत के निष्पादन हेतु समेकित सूची तैयार कर स्पष्ट अनुशंसा के साथ निर्देशक प्राथमिक शिक्षा को भेजी जाएगी। जिला स्थापना समिति से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निर्देशक प्राथमिक शिक्षा द्वारा अंतर जिला स्थानांतरण आदेश निर्गत किया जाएगा। अंतर जिला दूसरे जिले के लिए ऐसे सभी स्थानांतरण पदस्थापना अथवा प्रतिनियुक्ति से संबंधित पब्लिश्ड ई शिक्षा कोर्स पर निश्चित रूप से की जाएगी। ये ई शिक्षा कोर्स पे ही अवेलेबल होगा। और चौथा पॉइंट इसमें है
तथा भारत निर्वाचन आयोग पत्रांक 23/2025 ERS पर इतना दिनांक 2/6/2025 मुख्य सचिव बिहार के पत्रांक 22/06 दिनांक 28/6/2025 एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार पत्रांक 26/77 दिनांक 19/7/2025 द्वारा निर्गत निर्देश का अक्षरश अनुपालन हो। अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक से शिकायतों की समीक्षा संबंधित कार्य दिनांक 31/8/2025 तक एवं स्थानांतरण पदस्थापना कार्रवाई 10/9/2025 तक पूर्ण कर ली जाएगी। यानी सितंबर 2025 तक, 10 सितंबर 2025 तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी मौका है आपके पास, आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं और उसके बाद यानी आचार संहिता लागू होने से पहले आप सभी का समस्या का समाधान हो जाएगा, चाहे वो स्थानांतरण से हो या पदस्थापना से हो। तो जैसे ही आज निकलिए कल निकल, जैसे ही ये शिक्षा कोर्स में ऑप्शन आती है तो आप लोग अपने कंप्लेंट दायर कर लीजिए और कोशिश ये कीजिए कि आपको अगर महिला है तो सुरक्षा का मामला सबसे पहले बताना है कि महिला सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया है, सेफ्टी नहीं है। दूसरा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ तक नहीं है, आपको ये बताना पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाने की व्यवस्था नहीं है, 5 से 10 किलोमीटर आपको पैदल जाना पड़ता है। ये दो समस्या मुख्य है आपको बताना है, सुरक्षा और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। और फिर अगर घर से दूर है ज़्यादा तो घर की दूरी की समस्या ही बताना है। मान लिया आप घर से किसी का 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर उसका ज़्यादा है, दूरी की समस्या ही बता सकते हैं। या फिर अगर आपकी फैमिली प्रॉब्लम है, हस्बैंड से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, या फिर सास ससुर माता पिता से रिलेटेड, या फिर आपको भी समस्या है तो आप भी अपनी समस्या लिख सकते हैं। लेकिन स्पेशली जो हेडमास्टर हेड टीचर है, ज्वाइन करने जा रहे हैं या कर चुके हैं, वो अपनी स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई समस्या ना डालें, क्योंकि त्याग पत्र के साथ त्याग पत्र तो आपको देना पड़ेगा अपने स्कूल से। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो आपको अपना स्वास्थ्य मेडिकली फिट सर्टिफिकेट जमा करना है। अगर आप अपने स्वास्थ्य समस्या बताते हैं तो आप अनफिट हो जाएंगे हेडमास्टर हेड टीचर की पोस्ट के लिए। इसीलिए गलती से भी आप लोग कोई भी अपनी मेडिकल इशू अपनी नहीं बताना है, आप अपने फैमिली से रिलेटेड बता सकते हैं, सेफ्टी की समस्या बता सकते हैं और ट्रांसपोर्ट इशू बता सकते हैं, घर से दूरी बता सकते हैं। समस्या बताए ध्यान रख के आपको अपनी ई शिक्षा पोस्ट में कंप्लेन दायर करना है। तो जैसे ही आज रात से निकल जाए या कल निकले, जैसे ही ऑप्शन आता है ई शिक्षा कोर्स में लॉगिन करके देखते रहिए। जैसे ही ट्रांसफर के साथ पोस्टिंग का ऑप्शन भी आता है तो अपना समस्या के लिए जो भी है अपना डाल दीजिए, बता दीजिए सारे जिस तरह मैंने आपको बताया। इसकी सैलरी की समस्या स्पेशली हेड टीचर है, जिनकी सैलरी कम हो जाएगी विशेष शिक्षक से, जो हेड टीचर या हेडमास्टर हेड टीचर बनने वाले हैं, कि जिनकी सैलरी कम हो जाएगी, वो शिक्षक अपनी समस्या के बारे में बताएं कि मेरी सैलरी कम हो जा रही है, हम कैसे काम करें। और फिर वो शिक्षक जो स्कूल जाते हैं तो अपने ट्रांसपोर्ट से कन्वेंस से जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं, दूरी की वजह से उन्हें हर रोज़ ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, 200 से 500 रुपये हर रोज़ खर्च करने पड़ते हैं। यानी उनकी मंथली एक्सपेंडिचर ट्रांसपोर्टेशन में 5 से 10 हज़ार हो जाएगा। तो ऐसे शिक्षक भी लिखें कि जो सैलरी उन्हें मिल रही है उसके हिसाब से अगर वो जाते हैं दूर में, अपने घर से आते जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी जाते हैं या अपने ट्रांसपोर्ट से भी अपनी गाड़ी से जाते हैं, तो उनको इतना ज़्यादा खर्च हो रहा है, यानी ज्वाइन करने से उन्हें फ़ायदा नहीं नुकसान हो रहा है। तो जिस तरह की भी समस्या आ रही है, जिस तरह ने बताया, अपनी स्वास्थ्य की समस्या को छोड़कर आप स्टार्ट करेंगे। महिला है तो सब पहले सेफ्टी इशू बताना है, दूसरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इशू, तीसरा घर से दूरी का इशू, और फिर चौथा मेडिकल इशू अपने घर परिवार को भी बताएं और उसके बाद आप अपना कंप्लेन दायर करें। तो बेस्ट ऑफ लक, उम्मीद है आप सबकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आप जो भी टीचर हैं, हेडमास्टर हेड टीचर बनने का सपना देखे हैं, इस बार आप सबके सपने
को पूरा करें, आप लोग स्वस्थ रहें और अपनी कर्तव्य का निर्वाह पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करें, बिहार की शिक्षा को बेहतर करें। थैंक यू सो मच।